नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई पांडली कक्षा 10वीं का विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। तो यही रियल पेपर आपका आने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। तो जो आपका 100% यहीं आएगा। समय रहेगा आपका 3 घंटे का, पूर्णांक रहेंगे आपके 80। तो यहाँ आपके निर्देश दिए गए, तो निर्देशों को आप पढ़ सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो उद्धव ने गोपियों को योग साधना का संदेश दिया। तो योग साधना का संदेश गोपियों को दिया था उद्धव ने। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना? शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो गए थे। तो शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे? शिव धनुष के टूटने पर परशुराम क्रोधित हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो मोतीलाल है। और गोपियों द्वारा बड़भागी कह रही हैं उद्धव को। तो गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं? तो गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कह रही हैं। तो पांचवा क्या है? समास के प्रकार। तो समास कितने प्रकार के होते? तो समास 6 प्रकार के होते हैं और संधि 3 प्रकार की होती हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो वह रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आप 3 लिख सकते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 6 प्रकार के या 8 प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य। सेकंड क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा गद्य की खाली स्थान विधा की रचना है। तो इसके उत्तर हम वीडियो के नीचे बताएंगे। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नहीं थी। और टेढ़ी की मुहावरे का अर्थ है। सूरदास की मुख्यतः कवि है। आप सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन है, सही जोड़ियां बनाना है। तो सही इसमें आपके लिए सही जोड़ियां बना देना है। मैं क्यों लिखता हूँ? आज्ञेवाल, गोविंद भरत, कबीरपंथी, माता का आंचल से पूजन साहित्य, गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति, रस काव्य की आत्मा है। तो सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट करते जाइए। यही रियल पेपर आज आपको आने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 100% शेयर जरूर करें। तो माता पिता द्वंद्व समास। प्रश्न क्रमांक जो अपना अगला है, इसमें आपके लिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 4 में तो यहाँ आपके उत्तर दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 4 के। तो फर्स्ट यथाशक्ति में कौन सा समास है? माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन है? और यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है? तो माता का जो आंचल है उसमें किस देहाती संस्कृति। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो आप सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट कर लें। तो साहित्य लहरी किसकी रचना है यह बताना है। तो साहित्य लहरी किसकी रचना है? एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहलाते? भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी? सभ्यता किसका परिणाम है? यही उत्तर नीचे दिए गए हैं। आपका पूरा वीडियो में आंसर बताए जा रहे हैं फुल सॉल्यूशन के साथ। यह वीडियो में आपके लिए लाया हूँ। तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो जो आपका सभ्यता किसका परिणाम है? तो संस्कृति के निम्नलिखित। और प्रश्न क्रमांक जो अपना 5 है, इसमें ये इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें आपके लिए सत्य असत्य बताना है। तो बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे। तो बाल गोविंद है जो भगत ग्रस्त नहीं थे, यह सत्य है। सत्य यह सत्य है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्रोध नहीं होता है, सत्य है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्रोध नहीं होता है। और परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए, यह भी असत्य क्वेश्चन है, वह नहीं डरे थे। चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती हैं। तो क्या चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ यह असत्य है। और कामायनी आदि काल का श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो श्रेष्ठ काल महाकाव्य सत्य है। और छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत है, यह भी आप छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत हैं। तो क्या आप इसे सत्य कहते हैं या असत्य? तो यह असत्य क्वेश्चन है। तो आप यहाँ नीचे उत्तर दिए गए हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? यह 2 नंबर के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपके 6वां क्वेश्चन शुरू हुआ है। रचकात्व वाला, गोपियों द्वारा उद्धव भगवान भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य थे? प्रश्न क्रमांक 6 से 8 तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सेनानी ही ना होते तो चश्मे वाले की मर्यादा। और इसका 8वां वाले का अथवा लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता है? यह डबल बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 9, स्मृति और पाठ्य बनाने से कवि का क्या आशा है? इसका 9वां अथवा कवि आत्मा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो प्रश्न क्रमांक 10 है, परशुराम के क्रोध
करने पर राम लक्ष्मण और जो प्रतिक्रियाएं उनके आधार पर दोनों कैसी विशेषताएं शब्द दोनों के आधार की स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। तो भगत ने अपने बेटे की मृत्यु अपनी भावना किस तरह व्यक्त की। और जो क्वेश्चन नंबर अपना 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कक्षा 9 से 12 तक के लिए आता है। कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। इसका उत्तर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखकर भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते हुए पान वाला उदास हो जाता है, क्यों। और जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने की मूर्तिकार की क्या प्रयत्न की गई। प्रश्न क्रमांक 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर बार परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो इसमें आपके लिए खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर बताना है। और इस कथवाला 2 महाकाव्य के नाम लिखती है और लेखकों के नाम लिखना है। इसमें आपके लिए 2 महाकाव्य है, कौन कौन से हैं और इसके लेखक के नाम बताना है। और 14 गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित और इस कथवाला हरि गीता की छंद की उदाहरण सहित परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 15 है वीर रस की परिभाषा। जो वीर रस है उसकी परिभाषा उदाहरण सहित समझाना है। और प्रश्न क्रमांक रस की परिभाषा देते हुए रस के प्रकार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, निबंध कार्ड देते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। और रसों के अंगों के नाम लिखिए। इसका वाला रसों के अंगों के नाम लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 17 है समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। महानगर, लाभानी और राजभवन। तो इसमें आपके लिए समास विग्रह भी करना है और इसमें आपके लिए समास का नाम भी बताना है। इसका वाला है संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर लिखिए। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। और प्रश्न क्रमांक जो आपका 17 हुआ कंप्लीट। और प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संबंध लिखिए। तो इसमें आपके लिए एक संबंध लिखना है या निबंध। तो कंप्यूटर आविष्कार, गणतंत्र दिवस, आतंकवाद, कोरोना वायरस या दीपावली। तो इसमें आपके लिए 5 दिए गए हैं, तो इसमें से आपको एक करना है। तो प्रश्न क्रमांक जो आपका 18 तो उसका तो वाला इसका अनुच्छेद लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी समस्या, पुस्तकालय। तो प्रश्न क्रमांक जो 19 है इसमें आपके लिए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर देना है। तो ये आप पूरा गद्यांश पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आप इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो इसे 3 नंबर का क्वेश्चन है जो आपका 19 में है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया। प्रश्न क्रमांक 20 है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का भावार्थ लिखिए तथा काफी शानदार बताइए। इसमें आपके लिए एक पद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना। प्रश्न क्रमांक 21, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय लिखिए। कवियों का सूरदास और तथा जयशंकर प्रसाद हैं। और प्रश्न क्रमांक 22 है जो अपना विद्यालय से शुल्क मुक्ति लेने प्रचार को पत्र लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए। तो जो आपको शुल्क मुक्ति पैसे देने से शुल्क तो प्रचार्य के लिए आपको एक पत्र लिखना होगा। तो प्रश्न क्रमांक 21 और प्रश्न क्रमांक 22 का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा है जो अपने प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पूछता कि लेने की पत्र लिखी। और इसका जो अपने प्राचार्य को साला तो आप सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यहाँ 22वां क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो जो उत्तर थे वह आपके लिए बता गए। अभी थोड़ी देर बाद आपके लिए उत्तर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में नीचे उत्तर दिए गए कुछ क्वेश्चनों के। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।